कोलेस्ट्रॉल ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जैसे ही अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में देखते हैं तो इमिडिएटली इसको एसोसिएट कर देते हैं हार्ट अटैक से और इससे डरना शुरू हो जाते हैं। पर अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट रिएक्शन, हमें एकदम से कोलेस्ट्रॉल को देख के अपनी रिपोर्ट्स में डरना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि अच्छी चीज़ है, इसको संभाल के रखो, ये बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ये बहुत हेल्दी चीज़ है। नो, किसी भी चीज़ का दिमाग में डर बिठाने से पहले उसको अच्छे तरह से समझना ज़रूरी है। सो आइए मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ व्हाट एग्जैक्टली कोलेस्ट्रॉल इज़। कोलेस्ट्रॉल इज़ अ लिपोप्रोटीन। सो यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में जो कि बना हुआ है दो चीज़ों से, फैट और प्रोटीन। नाउ देयर इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और फैट कम होता है। सो यानी कि ये होना चाहिए हमारी बॉडी में और एक अच्छी मात्रा में होना चाहिए। नेक्स्ट काम LDL एंड VLDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मीन्स एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें फैट बहुत ज़्यादा है पर प्रोटीन कम है। तो ये चीज़ कम होनी चाहिए। एंड द मोस्ट डेंजरस पार्ट इज़ ट्राइग्लिसराइड्स। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि शुद्ध फैट है। वो चीज़ हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करती है और फैट डिपॉजिट करती है। नाउ इमेजिन अ क्राउडेड मेट्रो जिसमें गलती से एक आपको लेडीज़ कंपार्टमेंट में जाना है और आप लास्ट कंपार्टमेंट में बैठ गए हो, तो आपको लास्ट कंपार्टमेंट से फर्स्ट कंपार्टमेंट तक जाने में कितनी मुश्किल होगी। तो ऐसे ही इमेजिन कीजिए, यानी कि वो मेट्रो ट्रेन आपका ब्लड वेसल है, आप ब्लड है, जो भीड़ है दैट इज़ द फैट। आप कैसे उस फैट को चीरते हुए जाओगे, ब्लड कैसे फ्लो हो पाएगा, आप अपने टारगेट तक यानी कि हार्ट तक कैसे पहुंचोगे, तब आता है हार्ट अटैक। सो वो जो फैट है VLDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड्स, हमें वो कम करना है। जो HDL है उसको हमें बढ़ाना है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसे फूड्स कैटेगरीज जो कि आप खाएं, उसको खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहेगा और कुछ ऐसे टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे डेली बेसिस पे अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज करने के लिए। Number 1, dark chocolate. It contains flavonoids, antioxidants that help lower LDL level. Make sure to eat in moderation. क्योंकि डार्क चॉकलेट LDL लेवल तो कम करता है पर उसमें कैलोरीज भी होती है, इसलिए ओवर कंजम्पशन ना करें। Second is avocados. It help lower the bad cholesterol in your bloodstream, so you can add avocados on your toast, chickpea salad, bean quinoa salad, and egg. Third is green tea. They contain powerful antioxidants that may reduce cholesterol level. Include them 15 minutes after meals. This will also decrease the level of cholesterol by 5%. Not 15 minutes, take it after 45 minutes of your meal. Fourth is nuts. Walnuts and almonds are high in polyunsaturated fatty acids that can help reduce your LDL levels. So best way to include is begin your morning with 4 to 5 soaked almonds or walnuts. So fifth is whole grains. Barley, oatmeal have lots of soluble fiber, which has been proven to lower your LDL cholesterol by reducing the absorption of cholesterol into your bloodstream. So you can try switching oatmeal with fruits in your breakfast and whole wheat pizza instead of maida. Sixth is tofu. It is high in protein and helps in reducing your cholesterol level too. Don't forget to add tofu in your dishes. Number 7 is beans. So kidney beans, black beans, lentils are rich in soluble fiber which binds to cholesterol in blood and moves it out of the body. So don't forget to add rajma, chane, chole dal every day. Number 8 is our sweet and juicy fruits. So some fruits like pears, apple, orange, lemon, berries are high in fiber and pectin and thus help in lower our bad cholesterol. So include these fruits daily. Ninth is veggies. Most veggies are high in fiber and low in calories. Specifically अगर हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर रहे हैं, so I would like to advise include broccoli, carrot, okra, eggplant, and best is begin your meal with salad. So last but not the least, spices. So studies have shown that spices like garlic, turmeric, ginger, black pepper, coriander seeds, cinnamon improve our cholesterol levels. So आप चाहे तो इनको अपनी सब्जियों में डालिए, चाय में डालिए, and there are many ways to include them, but don't forget them. At last, I want to share some tips with you. Number 1, walk for 30 minutes at least daily. Number 2,
अवॉइड ट्रांस फैट. सो जो भी आप पैकेट फूड ले रहे हो उसके पीछे लेबल ज़रूर पढ़े. अगर उसमें पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी लिखा है तो भी उसे नहीं लेना है. Number 3, manage your weight, lose some fat. Number 4, opt for olive oil or canola oil instead of buffalo milk and oil made up of buffalo milk. Sixth, most important is limit coconut oil or coconut water or coconut milk.